आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं कविता राम लक्ष्मण मूर्छा और रामविलास पार्ट 2 में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। पार्ट 1 में आपने पहले 3 काव्यांश हैं, पद हैं, चौपाई हैं, उनका सरल रूप देखा, उनका अध्ययन किया। आज पार्ट 2 में कविता राम लक्ष्मण मूर्छा और रामविलास के अगले जो चौपाई हैं, अगली 2 चौपाई हैं, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उसकी व्याख्या, उसका सरल रूप है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित और ये जो काव्यांश है रामचरितमानस से लिया गया है, जिसकी भाषा अवधी है। तो आइए पार्ट 2 में आज हमारा जो अगला पद है, अगली जो चौपाई है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगली चौपाई है, अब अपलोकु शोकु श्रुत तोरा सही निष्ठुर कठोर उर्मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण अघारा सोपई मोही तुम्ही गही पानी सब विधि सुखद परम हित जाना उत्रहु काहु देहु तो ही जाही उठी किन मोही सुखा बही भाई बहुविध सोचत सोच विमोचन सर्व ललित राजीव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपालु दिखाई प्रभु प्रताप सुनी कान विकल भय वानर निकर आई गौ हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। तो प्रस्तुत चौपाई प्रसंग क्या है? प्रस्तुत चौपाई या प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता राम लक्ष्मण मूर्छा और रामविलास से ली गई है। प्रस्तुत कविता के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उस समय एक सामान्य मनुष्य की तरह राम है विलाप करते हैं, और विलाप करते हुए एक सामान्य मनुष्य के रूप में यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम को दर्शाया है। मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण को देखकर लक्ष्मण को संबोधित करते हुए श्री राम क्या कहते हैं, इस काव्यांश में दर्शाया है। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, हे लक्ष्मण, सुत बोला है यहाँ पुत्र, हे पुत्र लक्ष्मण, क्योंकि छोटा भाई हो, पुत्र के समान होता है। तो राम ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा है कि हे पुत्र, अब अपलोकु क्या है? अपयश, शोक, सूत तोरा, हे सूत, हे पुत्र तुम्हारा सही निष्ठुर कठोर उर्मोरा, निष्ठुर बहुत निष्ठुर, कठोर हृदय हृदय मोरा मेरा। श्री राम जी हैं लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पुत्र, एक तरफ तो तुम्हारा जो शोक है वह है, और दूसरा अपनी पत्नी के खो जाने का जो दुख है, अपमान है, वो 2 तरह के अपमान है, और मेरा जो कठोर हृदय है वह सहन कर रहा है। भावार्थ यह है कि लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है, और ये शोक है, ये दुख की घड़ी में श्री राम है व्याकुल है, व्यथित है, दुखी है, और दूसरी तरफ सीता का जो हरण है, 2 तरह के दुख हैं, और ये एक प्रकार से अपयश है, अपमान है श्री राम का। और इन दोनों अवस्थाओं में उनका जो कठोर हृदय है इस पीड़ा को, इस आपदा को, इस कष्ट को सहन कर रहा है, और इस प्रकार से श्री राम है लक्ष्मण को संबोधित करते हुए अपने हृदय के विचार हैं वो प्रकट कर रहे हैं। अगली पंक्ति में, निज जननी के एक कुमारा, निज अपनी अर्थात सुमित्रा माता के जननी माता के एक कुमारा, कुमारा
पुत्र कि तुम अपनी माता अर्थात सुमित्रा के तुम एक ही इकलौते लाडले पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, ए तात तुम तासु उसके तुम प्राणों के आधार थे। तुम एक सुमित्रा माता के एक ही पुत्र थे और उनके लिए तुम प्राणों के आधार थे, तुम प्राणों से भी प्रिय थे। सोपहि मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुगत परम हित जानी। सोपहि सोपा मोहि मुझे, तुम्हें तुमको गही सब प्रकार पानी, गही पकड़कर पानी हाथ में, सब विधि सब प्रकार से सुगत परम हित जाना, परम हितैषी जानी जानकर। लक्ष्मण को संबोधित करते हैं श्री राम, कहते हैं कि तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हें इस प्रकार से सब प्रकार से सुगत परम हितैषी जानकर ही मेरे हाथों में तुम्हें सौंपा था कि तुम्हें मेरे हाथों में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। परम हितैषी जानकर ही माता सुमित्रा ने हे लक्ष्मण तुम्हें मुझे सौंपा था, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। इस प्रकार का प्रलाप है श्री राम कर रहे हैं। उत्तर काहू दे ही तो ही जाई, उतरू उत्तर काही क्या उत्तर दूंगा। तो मैं अयोध्या में जा करके उनको अर्थात तुम्हारी माता को या अयोध्या वासियों को क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि तुम्हें परम हितैषी हर प्रकार से कल्याणकारी हित चाहने वाला समझ करके तुम्हें मेरे साथ भेजा था, मेरे को सौंपा था। लेकिन अब मैं जा करके तुम्हारी माता को या अयोध्या वासियों को क्या उत्तर दूंगा। उही किन मोही सिखाओ भाऊ, उठी उठकर किन मोहि किस प्रकार से मोहि मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ भाई। हे लक्ष्मण तुम इस प्रकार से मूर्छित अवस्था में हो, ऐसी दशा में मुझे समझाते क्यों नहीं। अर्थात ऐसे दुख की घड़ी में तुम मूर्छित अवस्था में हो, अपनी मूर्छा को त्याग करके मेरा निदान करो, मेरी समस्या का समाधान करो। अर्थात तुरंत अपनी मूर्छा को छोड़ करके तुम अपना जो जीवन है उसको धारण करो और मेरे को इस संकट से बाहर निकालो। इस प्रकार श्री राम है लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। और लक्ष्मण क्या है, मूर्छित अवस्था में है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि विविध प्रकार से सोचने वाले, सोच विमोचन और हर किसी के शोक का दुख का विमोचन करने वाले, हर किसी को दुख से मुक्ति दिलाने वाले भगवान श्री राम सर्वत बहने लग जाते हैं। ललित आंसू राजीव दल लोचन, उनके राजीव कमल के समान विशाल आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, आंसू टपकने लग जाते हैं। इस प्रकार से जो सबको शोक से दुख से निवारण करने वाले भगवान श्री राम एक सामान्य मनुष्य की तरह उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है और उनके जो आंखें हैं वो राजीव दल अर्थात कमल के समान विशाल आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उमरा एक अखंड रघुराई, इस प्रकार से कथावाचक शिव जी है उमा पार्वती अखंड रघुराई। जो रघुराई है रघुपति राजा राम है वो क्या है, अखंड है, वो परम ब्रह्मा है, वो एक विष्णु के अवतार के समान है। लेकिन अब वो क्या है, नरगति भगत कृपालु दिखाई, वो एक सामान्य मनुष्य के तरह अपने भक्तों के ऊपर कृपा दर्शा रहे हैं। भावार्थ यह है कि भगवान शिव है वो पार्वती को समझा रहे हैं कि जो श्री राम है वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए एक सामान्य मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के रूप में दुखी दिखाई दे रहे हैं, वो प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य को कोई दुख होता है, कष्ट होता है तो वह रोने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर भगवान श्री राम है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह रो रहे हैं। ऐसा संवाद है वो भगवान शिव है उमा पार्वती से कर रहे हैं, पार्वती को इस प्रकार से कथा के माध्यम से समझा रहे हैं। प्रभु प्रताप सुनी कान विकल, प्रभु प्रताप प्रलाप, प्रभु श्री राम के प्रलाप को, विलाप को, दुखी अवस्था को देखकर कान विकल
भय। जितने भी सुनकर जो वानर थे, वानरों का जो समूह वह विकल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत भय वानर निकर आई गयो हनुमान जिमि करना करुणा में वीर रस। प्रभु श्री राम को विकल दुखी अवस्था में देखकर वानर समूह में भी दुखी होने लग जाता है, प्रलाप करने लग जाता है। लेकिन इतने में क्या होता है, दृश्य एकदम परिवर्तित हो जाता है। आई गयो हनुमान, हनुमान जी एकदम प्रकट होते हैं, संजीवनी बूटी लेकर के तुरंत पहुंचते हैं। जिमि करुणा में रस वीर रस, जिमि जिस प्रकार से करुणा में जो दृश्य है उसमें वीर रस का प्रकटीकरण होता है। तो अचानक हनुमान जी का प्रकट होना, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर के आना, करुणा में सारा जो वातावरण था, श्री राम जी और वानरों का जो समूह विलाप कर रहा था, दुखी था, व्यथित था, बेचैन था, ऐसी अवस्था में एकदम श्री राम का आना इस प्रकार से लगा मानो करुण रस में वीर रस का प्रकटीकरण हो गया हो। भावार्थ यह है कि हनुमान जी को आता देखते ही वानर समूह और श्री राम है वो एकदम प्रसन्नचित हो जाते हैं, उनका वो विलाप करना बंद कर देते हैं। तो इस चौपाई में आपने देखा कि श्री राम को एक साधारण मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। अवधि भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और सोच विमोचन में अनुप्रास अलंकार है और साथ में यमक अलंकार है। सोच विमोचन का एक तरफ है, दूसरों को दुख से कष्ट से मुक्त करने वाले, और एक इसका अर्थ है स्वयं दुखी हो जाना, शोक में व्याकुल हो जाना। तो यहाँ यमक अलंकार है। ललित राजीव दल लोचन में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। करुण रस के साथ साथ प्रसाद गुण का भी यहाँ सामंजस्य दिखाया गया है। संबोधनात्मक शैली है और साथ में संवादात्मक शैली का भी इस काव्यांश में प्रयोग किया गया है। और श्री राम के लिए विमोचन, रघुराई जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ एक प्रवाह दिखाई दे रहा है कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उसके बावजूद भी वे एक सामान्य मनुष्य के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, और ताकि उनके जो भक्तों पर वो कृपा कर सके। तो इस प्रकार से इसमें एक करुण रस के साथ में वीर रस का भी प्रयोग दर्शाया गया है। अगला काव्यांश है, 5वां काव्यांश आप देखेंगे। हर्षि राम भटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद है तब कीनी उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई। हृदयदायी प्रभु बटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य वहां पहुंचाया, जहि विधि तभे ताहि लड़ आवा। यह वृतांत दशानन सुनहि, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेहु। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहु जगाया। तो काव्यांश में आप प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित कविता राम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से ली गई है। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण की जो मूर्छा है वो समाप्त हो जाती है, उनको संजीवनी बूटी के द्वारा नया जीवन मिल जाता है, और ऐसे में जो दशानन है, रावण है, वो विषाद में चला जाता है। ऐसा वर्णन इस काव्यांश में है। तो इसका हम सरल रूप है, इसको देखेंगे, समझेंगे। हर्षि राम भटेउ हनुमाना, हनुमान जी संजीवनी जो जड़ी बूटी है वो लेकर के आते हैं, औषध है वो लेके आते हैं, और ऐसे में हर्षित प्रसन्नचित होकर के भटेउ भेंट करते हैं हनुमान जी से। श्री राम है वो हनुमान जी से भेंट करते हैं, क्योंकि हनुमान जी हैं वो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आ गए हैं, उनका शुभ आगमन हो चुका है। ऐसे में हर्षित प्रसन्नचित होकर के भगवान श्री राम हैं वो लक्ष्मण से हनुमान जी से भेंट करते हैं, उनसे मिलते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना,
हालांकि भगवान श्री राम परम सुजान है, बुद्धिमान है, मनीषी है, इसके बाद भी वो हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता, एक साधारण मनुष्य के समान अपनी कृतज्ञता का भाव है, उसके प्रति अपना आस्था का भाव प्रकट करते हैं। तुरंत वेद तब कीनी, तुरंत उसी समय वेद तब कीनी उपाय, उन्होंने संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण का उपाय किया, उनको औषध आदि दी। उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई, और हर्षित होकर के तुरंत है वो लक्ष्मण है उठ करके बैठ जाते हैं, अर्थात उनकी मूर्छा है वह ठीक हो जाता है, उनको एक प्रकार से नया जीवन मिल जाता है। वेद ने उनका उपचार किया, उनको बूटी खिलाई और तुरंत बाद है उठी बैठी लक्ष्मण है वो औषध के द्वारा, उपाय के द्वारा, वैद्य जी ने जो उनको दवाई पिलाई उससे वो ठीक हो जाते हैं और हर्षित होकर के बैठ जाते हैं। हृदय लाओ प्रभु बटेव भ्राता, हृदय से लगा लेते हैं, प्रभु श्री राम है बटेव भेंट करते हैं, लक्ष्मण को से मिलते हैं और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और ऐसे सारे दृश्यों को देख करके सकल सारे हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। भालू कपि बंदर बानर वार्ता समूह, और बंदरों का और भालू का जो समूह है, जो जंगली जातियां वहां पर इकट्ठे हो रहे थे, तो वो भी इस दृश्य को देख करके सकल सारे हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। कपि पुनि वेद तहा पहुंचाया, कपि किसके लिए है? हनुमान के लिए। पुनि दोबारा से वैद्य जी को, वैद्यराज हैं जिन्होंने उनका उपाय किया है, इलाज किया है, कहाँ पहुंचाया? जहां से वैद्य जी को हनुमान जी लेके आए थे वापिस उसी स्थान पर हनुमान जी ने वैद्य जी को दोबारा से पहुंचा दिया। जेहि विधि तभु ताहि लड़ाया, जहां से जिस विधि जिस प्रकार से उनको लेके आए थे हनुमान जी वैद्य जी को, उन्होंने से सम्मान है उनको आदर पूर्वक वापिस वहीं पर पहुंचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुने ही, जब इस सारे घटनाक्रम का इस सारा ये जो वृत्तांत है, वर्णन है लंका में दशानन रावण को सुना, तो वह अति विषाद पुनि पुनि सिर देने हुए अति विषाद में चले जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं और पुनि पुनि बार बार, उन्नति प्रकाश अलंकार है, बार बार सिर धुनते हैं, अर्थात उन्हें उनके पछतावे का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस सारे दृश्य के कारण दशानन है, रावण है, वो शोक में डूब जाते हैं, उनको कोई उपाय नहीं पाता है, वो व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसे में व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और अपनी व्याकुल अवस्था में, शोकाकुल अवस्था में रावण है अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं, विविध जतन और विभिन्न प्रकार के जतन करके, प्रयत्न करके ताहि जगावा, अपने ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण को जगाते हैं ताकि ऐसे विकट परिस्थिति में कुंभकर्ण है उनका कोई उपाय कर सके, उनको सहयोग दे सके। तो प्रस्तुत काव्यांश को आपने जाना समझा कि यहाँ एक तरफ लक्ष्मण की मूर्छा है वह उससे ठीक हो जाते हैं, दूसरी तरफ रावण को विषाद में दर्शाया गया है, एकदम दृश्य है वो परिवर्तित हो जाता है। तो संपूर्ण काव्य में यहाँ हनुमान जी का आना, वेद के द्वारा उपाय करना, लक्ष्मण को संजीवनी के द्वारा नया जीवन मिले, इसका इस प्रकार का वर्णन है। संबोधनात्मक शैली है, पुनोक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार का सुंदर और प्रभावशाली यहाँ प्रयोग किया है। संपूर्ण काव्यांश में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, वीर रस और करुण रस का यहाँ प्रयोग है, और एक प्रकार से विजयी के रूप में प्रभु श्री राम को यहाँ पर दर्शाया गया है, और भाषा का जो प्रवाह है वो देखते ही बन रहा है। तो पार्ट 2 में आपने 2 काव्यांश हैं उनको जाना समझा, उनका सरल रूप आपने देखा, तो ये दोनों सरलार्थ हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में काव्यांश नंबर 4 और काव्यांश नंबर 5 दोनों को ये जो चौपाई है अपने अभ्यास पुस्तिका में इनके शब्दार्थ और सरलार्थ है वो लिखने हैं, याद करने हैं। इसके अगले जो काव्यांश, अगले जो
इसके पद हैं। पार्ट 3 में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 1 को आपने पहले कंठस्थ करना है और याद करना है, अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद आज के 2 हमारे काव्यांश हैं, उनको आपने याद करना है, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। और ये करने के बाद पार्ट 3 की वीडियो को आप देखना न भूलें। पार्ट 3 में हम अगले जो काव्यांश हैं उनका अध्ययन करेंगे, सरलार्थ करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।